ओम शांति। आज प्यारे बाबा जिस यात्रा पर हम बच्चों को ले चल रहे हैं, उस यात्रा का महत्व बताते एक शब्द जो हमारी लाइफ में बहुत अधिक बस चुका है, उससे मुक्ति दिलाने की युक्ति बताते हैं। और वो एक शब्द है मेरा। मेरा अपनी सारी दिनचर्या को देखें, अपने जीवन को देखें। सब कुछ अपने चारों ओर इस शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है। और बाबा इस शब्द से ही मुक्त करना चाहते हैं। दुनिया कोई सीमाओं से बनी हुई दुनिया नहीं है। कहा जाता है हर सितारे की अपनी दुनिया है, हर आत्मा की अपनी दुनिया है। वो दुनिया कैसी है? क्या वो दुनिया सुखदाई है? हर एक अपनी दुनिया को चेक कर ले। क्या वो सुखदाई है? अगर सुखदाई नहीं तो उससे मोहब्बत क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी है। ये बात मनन चिंतन करके दिल से इससे मुक्त होने की क्या हमारी वृत्ति है? मैंने मुक्त होना है, क्या यह मेरे वृत्ति में बसता है? अगर है तो हद से बेहद हो जाएगा, और अगर नहीं है तो संचय करने की वृत्ति रहेगी। मुझे ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। बाबा ने इसके पीछे जो आज का प्रश्न है इसी से संबंधित है। प्रश्न में बाबा ने कहा, मैं तुम्हें कैसे मुक्त करता हूं? तुम्हारी जो नेचर है, ये तुम्हारी नेचर नहीं है। लेकिन तुमने रावण के वशीभूत होकर के
इस मैली गंदी बातों को अपनी नेचर समझ लिया है। ये सब छीछी है। गंदगी को अपना स्वभाव मान लिया है। कैसे? काम नहीं होगा तो दुनिया कैसे चलेगी, क्रोध नहीं होगा हमारा रोब कैसे पड़ेगा, लोभ नहीं होगा प्रवृत्ति कैसे संभालेंगे, मोह नहीं होगा पालना कैसे करेंगे, अहंकार नहीं होगा समाज में मान कैसे पाएंगे। इन चीजों को आपने अपने नेचर में ढाल लिया, इनको अपनी नेचर समझ लिया। तो बाबा हमें इससे वैराग्य दिलाते हैं, ये नेचर तुम्हारी नहीं है, तुम इस नेचर के नहीं हो, तुम्हारी नेचर तो कुछ और है, तुम्हारा स्वभाव कुछ और है। इस नेचर को साफ करना और नेचुरल जो तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है उसे धारण करना, ये है पढ़ाई। तो बाबा की आज की मुरली इस विषय पर सुनते हैं। आज की डेट बहुत अच्छी है, 4/6/24। मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहां के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहां कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ की छीछी बंधन है। कोई से दिल ने अपन से भी नहीं लगानी, अपने संस्कारों से भी नहीं लगानी, अपनी नेचर से भी नहीं लगानी।
अपनी हैबिट से भी नहीं लगानी है, अपनी उपलब्धियों से भी नहीं लगानी है, प्राप्तियों से भी नहीं लगानी। हलवा तैयार होता है, किनारे छोड़ता है और तैंथा भी छोड़ता है। टोटल सबसे मुक्त होना है। ये सब यहां के छी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए छी ख्यालात से। आप सबको बताया जाता है ना कि ब्राह्मण माना कोई किसी को टच नहीं करेगा, ब्राह्मण पवित्र है। कंधे पे हाथ रख के चलना, हाथ में हाथ रख करके चलना, एक दूसरे को वो करना, गले लगाना, ये सब छी बाबा कह रहा है। छी ख्यालात। एक दूसरे की चीज यूज करना ना, नहीं कर सकते। बाबा फोटो खिंचाने की भी मना करता है। आजकल तो मोबाइल से खड़े खड़े फोटो लेते रहते हैं। बाबा की मना है। बाबा की देखी है आपने? बाबा की मना है। बाबा को ये सब जो पराकाष्ठा है पवित्रता की, उसमें ये सब चीजें नहीं आती। वो ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा न सके। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर न सुधरे तो। सुधर जाओ अच्छी बात है, न सुधरे तो सजा खानी पड़े। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं, शरीर के साथ छी काम करती हैं। छी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं ये सब गंदे ख्याल छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये तो बहुत छी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। बाबा प्रवृत्ति वालों को भी समझा रहे हैं कि स्त्री पुरुष हैं आपस में, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं नहीं, अब तो तुम ज्ञान में आ गए हो। ज्ञान में आ गए हो तो हाँ भाई भाई हैं। अज्ञान में थे, एक दूसरे की थाली से खा लेते थे, एक ही थाली में खा लेते थे। हम देखते हैं ना, नए नए कभी आते हैं तो उसकी थाली में से ले लेंगे, उसका जूठा ले लेंगे, उसका ये कर लेंगे। नहीं, ज्यों ज्यों आत्मा शुद्धता को प्राप्त करती जाती है, ये सब छूटता जाता है। आत्मा भाई भाई समझना।
गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी ये विशालय है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है, अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छीछी दुनिया नरक विशाले में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूं। मैं तुमको इस विशालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसमें दोनों ओर से, यदि देहधारी को हम ममता से याद करते हैं या हम घृणा से याद करते हैं, चाहे मित्रता चाहे शत्रुता, देहधारी को याद कर रहे हैं ना। ये कोई छूट नहीं है, मेरा किसी से नहीं है। क्यों? सबसे होना चाहिए, सबसे प्यार होना चाहिए, किसी विशेष से नहीं होना चाहिए। चाहे मित्रता है चाहे शत्रुता है, विशेष से नहीं होनी चाहिए, सबसे होना चाहिए। वो तो हमारा संस्कार है ना, भाई भाई है, वो तो हमारा संस्कार है, हमारी नेचर है, हमारी फैमिली की जो कहो रीत है। सबको हम प्यार से देखेंगे, रिस्पेक्ट से देखेंगे, गुणों से देखेंगे। परंतु कोई अगर गड़बड़ है तो उसको शत्रुता से देखें, और कोई जिससे बनती है उसे मित्रता से देखें, वो नहीं चाहिए। वो बाबा कहते हैं दिल नहीं लगाना चाहिए। दिल दोनों तरफ लगती है, प्लस माइनस दोनों तरफ ही दिल लगती है। कोई भी देह के संबंध याद ना आए। याद समझते हैं? देखिए, आप लोग घर में रहते हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपके बेटे बहू हैं, ऐसे थोड़ी आपको ख्याल में नहीं आते हैं। याद तो ख्याल में तो आते हैं, वो आप उनके साथ संबंध निभा रहे हैं, निभाना है ना। याद उसको कहते हैं जो आपकी स्मृति में बसता है, उसको याद कहा जाता है। स्मृति में कोई नहीं बसना चाहिए। बेटा, पोतरा, दोतरा ये नहीं होने चाहिए। स्मृति मेरी साफ रहनी चाहिए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं। इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहां रहना नहीं है, हम ये छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जुत्ती है,
बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद ना रहे। ये शरीर भी यहां ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, ये सब भूल जाना है। इस पर अभ्यास करते हैं। अगर यही एक पुरुषार्थ का विषय रख लें, मेरा इससे मुक्त होना है, तो बहुत प्राप्ति है, गति तेज हो जाएगी। मेरा क्यों, सब कुछ मेरा है, ऐसे कौन? सारा। मैं जब मेरा कहती हूं तो उतना भर मेरा है, उतना भर मेरा है, वो सारा नहीं है। और जब मैं मेरा छोड़ती हूं, ये सारा में जो बाबा का है सो मेरा है। लेकिन ये माइंड सेट अपना बनाना होता है, ये नेचर अपनी बनानी होती है। मेरा घर, मेरा अपना घर होना चाहिए, ठीक है, रख लो। अरे मधुबन में मेरा अपना घर होना चाहिए, ओके, वहीं रहोगे, वहीं जाके रहोगे और कहोगे सारे मेरा है, सारा शांतिवन मेरा है। तो कभी कहीं रह रहे हैं, तो कभी कहीं रह रहे हैं, तो कभी कहीं रहे, हर स्थान का आनंद लेंगे। अंतर है ना, बहुत अंतर है। हर चीज पे लागू होता है, हर चीज पर लागू होता है। मेरा कहा तो ये है, और बाबा का कहा तो बेहद है। चॉइस है, चॉइस है, क्या चाहते हैं। बाबा कहते हैं इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मोह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार, शादी करने से फिर दिल लग जाती शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। ये जो बात है बाबा जिस भाव से कह रहे हैं वो समझना है। अगर एक या एक को नहीं लाते हैं, पूरा झाड़ आता है, पूरा झाड़ आता है। ये है ही विशालय, सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है, यहां कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचा आते थे, निडर होकर रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहां तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख बीमारी आदि का नाम नहीं होगा। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहां कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? ये तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। यही हमारी स्पेशलिटी है ना हमारे योग की। लोग केवल मौन में बैठ जाते हैं, शांत होके बैठ जाए, कोई थॉट ना आए, थॉटलेस हो जाए, उसी पे पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहता नहीं, तुमको तो बाबा को याद करना है। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तब वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो, बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन। उसने परम पिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। वेदांती बहन अपनी फिलॉसफी के सब्जेक्ट में थी तो उन्होंने एग्जाम में लिखा, नशा होता था ना, ज्ञान का नशा, तो एग्जाम में लिखा तो नेचुरली फेल होगी ना। वो लोग तो श्री कृष्ण को मानते हैं। बाबा ने तो पास कर दिया। बाबा ने पास नहीं किया, पास विद ऑनर्स करके आज देखिए अफ्रीका में 50 साल हो गए, वो लोग गोल्डन जुबली अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं अफ्रीका। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी, सुना, ऐसे तो नहीं है। और कोई कुछ भी करे, शुरू में तो बहुत फेस किया है ना, आजकल तो कोई फेस करने की बात ही नहीं रही है। शुरू में जो बहनों फेस करती थी, बाबा उनके लिए कह, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। आप लोगों को पता है, ऐसी क्वीन मदर, हमारी दीदी की माँ, क्वीन मदर बाबा उनको कहते थे, बहुत रिच फैमिली के। लेकिन जब वो आई यज्ञ में, तो यज्ञ में तो बहुत संपन्नता शुरू में थी, धीरे धीरे बैगरी पार्ट आया और अच्छा बैगरी पार्ट आया। जब दिल्ली चालू हुआ सेवा का तो थोड़ी ऐसी भरपूरता थी, बहुत थोड़ा। तो क्वीन मदर किचन में खाना बना रहे थे और बाय चांस उनसे मिलने उनका पुराना नौकर जो था वो आया। माँ जी को मैं मिल के आता हूँ। उसने तो माँ जी को
कुछ और रूप में देखा था, यहाँ उसने देखा क्वीन मदर खाना बना रही है। तो माँ जी, अरे मैं भी रोटी खाऊंगा, खाना खाऊंगा। माँ जी ने रोटी बनाई दी, तो सब्जी जो थी कटोरी में निरा पानी, और आलू की वो होती है ना छोटे छोटे आलू, गोलियां जो कोई नहीं लेता है, अंत में वो बच जाते हैं, वो गोलियों वाले आलू थे जो डुबकी लगाओ तो मिलते थे। कटोरी में डुबकी लगाओ तो एक आध आलू मिलेगा। उसकी आंख में पानी आ गया, झरझर पानी आया, कहाँ ये, और आज कहाँ ये। उसने जाकर के क्वीन मदर के बेटों को बताया, भाभी को बताया। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी है, मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं। तुमको 3/4 सुख मिलता है, 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ, सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ। शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में ये भी है। अब बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो, जो नसीब में होगा वो मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम, अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में फिर नौकरी चाकरी करते, राजा ही मिल ना सके, करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वो भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना बहुत सहज है। 2 बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का मिलता है। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। देवता बनना क्या बड़ी बात है, सत्य में सब देवता होंगे, लेकिन देवता में ऊंच पद की प्राप्ति करना वो इंपॉर्टेंट है। पद पाने के लिए कितना मारा मारी करते हैं, पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी 1-2 को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़े, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। किसको चिंता है कि हमको ऊंच पद मिलना चाहिए। ईमानदारी से हाथ खड़े करना, ऐसे ही नहीं करना, ईमानदारी से कि हमको ऊंच पद मिलना चाहिए। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल है ना, पांडव भवन बन रहा था, पांडव भवन मधुबन का बन रहा था,
तब की बात है। एक माताएं 8 आना, उस समय 8 आने की भी क्या वैल्यू होती होगी, 1 रुपया जितना बेचारी के पास उतना ही करेंगे। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं। पैसे की बात नहीं है, भावना की बात है, भावना। और बाबा ने स्पष्ट कहा है, जहां ज्ञान योग भावना है वहां बाबा आप ही मदद करता है। आप देख लीजिए कौन मदद करता है, कोई इंसान करता है इतना बड़ा यज्ञ, कोई मनुष्य चला रहा है। बाबा का है, वो जब तक धारणा में नहीं है बाबा करता है। हम कौन है जो हम समझे कि हम चलाते हैं? बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहां सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। आप कोई को पैसा दो और वो पाप के काम में लगाएं तो बोझ आप पर भी चढ़े, क्योंकि आपने उसको शक्तिशाली बनाया खर्च करने के लिए। ऐसे करते करते सब पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वो तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंद होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या, स्वर्ग कहने से मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं ये तो यादगार है, तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहां से पार्ट बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। देवी देवताओं का राज्य है नहीं, कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहां बाण आदि की तो बात नहीं, ये भी समझते हैं। जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे जो अच्छी रीत पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे उनको थोड़ी प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। है ना, झाड़ के ऊपर बनाया हुआ है। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है। अब गफलत नहीं करनी है, चीची नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गंवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे, अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। किसको दुख नहीं देना है, यहां ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं।
विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। झूठ कभी भी नहीं बोलना है, हाँ? ऐसे नहीं है, झूठ कभी नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भाव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। अंडरलाइन, इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। स्नेह के टुकड़े कुछ इधर कुछ उधर नहीं, एक बाप से रखो तो छूट जाएंगे। अव्यक्त इशारे, याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हो तब कहेंगे कर्म योगी। ये बात समझ में आई? आप जब योगी हैं तो जहां आप हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, बिजनेस है, नौकरी है, जो कुछ भी, वो आपका एक्सीलेंट होना चाहिए। बाबा ये कहते हैं, धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना। लौकिक स्थूल कर्म कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी। ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प याद रहे। करावनहार भूले नहीं, यही कर्म योगी स्टेज है। इससे सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे।